जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आपको पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी मैप पर आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, जबरदस्त तरीके से सिंपल भाषाओं में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी देख रहे होंगे और आप सभी दिमाग में फिट कर रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन है, देख लो भाई, चंद्रद्रोण कालीबंगा लोथल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो का भी हमने आपको बताया था कि वहां कौन कौन सा साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। उन सब साक्ष्य जो कि एग्जाम के दृष्टिगत से बहुत ही, जो कि क्या है भैया, महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम भी साक्षी मानकर आज शुरुआत करते हैं और पढ़ लेते हैं कि एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो मेरे प्रति आप सभी जबरदस्त तरीके से संघर्ष करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। हमारा आशीर्वाद और मेरा साथ आपके हम साथ हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है हमारा है चंद्रद्रोण कालीबंगा लोथल। तीनों के बारे में आज हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। एक एक वहां से जो साक्ष्य मिले हैं, महत्वपूर्ण जो टर्म्स है, वो सभी समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम प्रसादी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का सेशन हमारा जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं और अच्छे तरीके से बातचीत भी करेंगे इसी के माध्यम से। ठीक है, आओ हम लोग शुरुआत करेंगे चन्नू से। किससे बात करेंगे भैया मेरे? चन्नू। ठीक है, हम लोग बात करेंगे चन्नू से। चन्नू के बारे में विशेष तौर पर पढ़ेंगे। चन्नू के साथ साथ हम लोग आपस में बात भी करेंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, देखो भाई, जीवन में हर इंसान के पास समय उतना ही होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो मरण जीवन तो लगा रहता है, उससे बात नहीं है, लेकिन समय, अगर आप समय के साथ मेहनत कर रहे हो तो समय आपको आगे ले जाएगा। अगर समय के विपरीत मेहनत कर रहे हो तो वो भी तभी आगे बढ़ोगे, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं होगा आपका। क्या राइट डायरेक्शन में जाना ही आपका लाइफ को सक्सेस बनाना होता है। ठीक है, तो लाइफ को सक्सेस करने के लिए आपको सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सही दिशा में मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। जब तक इंसान सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करता तब तक इंसान कभी सफल नहीं होता। इसलिए सफल होने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। नहीं मन है तब भी पढ़ना पड़ता है, ऐसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चन्नू के बारे में। चन्नू के बारे में विषय तौर पर समझो। ठीक है, आज हम लोग बातें अच्छे से करेंगे, पढ़ेंगे भी अच्छे से। चलो भैया ध्यान रखना। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी खोज की बात करें, किसकी खोज की बात करें? चन्नू की खोज। चन्नू की खोज 1931 ईस्वी में किसने किया था भैया? मजूमदार ने किया था। किसने किया था? मजूमदार ने इसकी खोज किया था। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, सिंपल भाषा में समझो। चन्नू की खोज कब हुई? 1931 में। किसने किया? मजूमदार ने किया। दूसरी चीज समझो भाई कि 1935 ईस्वी में, कब? 1935 ईस्वी में इसका क्या हुआ? पहली बार खुदाई की शुरुआत हुई, यानी उत्खनन हुआ, खुदाई की शुरुआत हुई। चलो सर, क्या हुआ? खुदाई की शुरुआत हुई किसकी? चन्नू की। ठीक है, चलो 1931 में खोज हुआ, 1935 में उत्खनन हुआ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, अभी जानो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्थल थे वो सभी स्थल किलेबंदी थे, घिरे हुए थे। ठीक है, लेकिन एक चन्नू ऐसा है स्थल जिसका कोई किलेबंदी नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखो मेरे भाई कि चन्नू हम यहां पर लिख दे रहा हूं, चन्नू का कोई किलेबंदी नहीं थी, किलेबंदी नहीं थी। ठीक है, चन्नू का कोई किलेबंदी नहीं थी, ध्यान रखना। चलो सर अगला की ओर चलते हैं हम लोग, अगले की ओर। भैया मेरे यहाँ पे शिल्पकार है। ठीक है, शिल्पकार, शिल्पकार का हमें यहाँ से साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से हमें शिल्पकार का भी साक्ष्य देखने को मिला। कहां से? चन्नू से। ठीक है, चन्नू से शिल्पकार का भी साक्ष्य देखने को मिला है। यस सर। दूसरी चीज अगर हम बात करें सर कि यहां से और क्या हमें देखने को मिला है, तो यही बात हम लोग करेंगे सर कि यहां से हमें मिला है काजल। क्या मिला है भैया मेरे? काजल। ठीक है, जिसे हम लोग सुरमा आंख में लगाते हैं। ठीक है, सुरमा हम आंख में लगाते हैं। आप जानते हो
जब आग जलती है मन में, जैसे मान लो सिंपल तरीके से आग जलती, लोग कहते हैं आग जला तो क्या दे के गया, आग जला तो क्या दे के गया, काजल दे के गया, जो हम आंखों में लगाते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं, कुछ भी होता है, कुछ जीवन में कुछ अगर समय दे के जा रहा है तो कुछ न कुछ अच्छा ही छोड़ के जाता है, कभी बुरा छोड़ के नहीं जाता। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए कहा होता है, भगवत गीता में लिखा है नहीं, श्री कृष्ण ने कहा है, ठीक है। यहीं से काजल मिला है, उसके बाद आपको मिला है पाउडर मिला है यहीं से, ठीक है। पाउडर कौन सा भैया, पाउडर वो हिम वाला, क्या ठंडा वाला, ठीक है। चलो दूसरी चीज यहीं से आपको लिपस्टिक मिला है, ठीक है, यहीं से आपको लिपस्टिक मिला है, यहीं से आपको कंघी भी मिली है, ठीक है, यहीं से आपको कंघी भी मिली है, और मेरे भाई यहीं से आपको पिन भी मिला है, क्या मिला है, पिन भी यहीं से आपको देखने को मिला है, ठीक है। पिन के साथ साथ मेरे भाई यहीं से आपको पीतल के बर्तन भी देखने को मिले हैं, पीतल का बर्तन भी मिला है, ठीक है, पीतल का बर्तन भी यहीं से देखने को मिला है, ठीक है। पीतल के बर्तन के साथ साथ मेरे भाई यहीं से आपको देखोगे स्वान का चित्र भी देखने को मिला है, कहां से, चनुदड़ों से स्वान का चित्र भी देखने को चनुदड़ों से ही मिला है, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। इतनी बातें, काजल, पाउडर, लिपस्टिक, कंघी, पीने से समझ में आ गया, यस सर। पीतल का बर्तन समझ में आया, यस सर। यहीं से हमें मेरे प्रति, यहीं से हमें घड़ियाल का भी चित्र देखने को मिला है, घड़ियाल का भी चित्र मिला है, ठीक है, घड़ियाल का भी चित्र मिला है, यानी पहले घड़ियाल थे, ठीक। चलो दूसरी चीज समझो, घड़ियाल के साथ साथ दो मछलियों का भी चित्र मिला है, यहीं से दो मछलियों का भी चित्र देखने को मिला है, मछलियों का भी चित्र यहीं से देखने को मिला है, कहां से, चंदू दड़ों से ही देखने को मिला है, ठीक है। चलो आगे की ओर हम बात करते हैं मेरे प्रसादी, आगे की ओर ऐसे समझाने में समझ में आ रहा है आपको, जी सर। चलो आगे की ओर अगर हम बात करें कि दो मछलियों का चित्र मिला है, यस सर। पुरुष भाला फेंकते हुए, क्या, भाला फेंकते हुए पुरुष का चित्र मिला है, पुरुष का चित्र मिला है, भाला फेंकते हुए पुरुष का भी चित्र मिला है यहीं से, ठीक है। यानी पहले भाला का शिकार पशुओं के, जानवरों का शिकार करने में करते थे, आज वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल और सिल्वर पदक जीतने में, कांसा पदक जीतने में लोग कर रहे हैं। तो पहले जानवर का शिकार करते थे, आज अपना वर्ल्ड में नाम कमाने के लिए इसका मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मेहनत वो भी करते थे, मेहनतें भी करते थे। समय का परिवर्तन है, ठीक है, समय का क्या है, परिवर्तन है, ठीक है। चलो दूसरी, भाला फेंकते हुए पुरुष का चित्र मिला है। चलो उसके बाद बिल्ली के पीछे, क्या भैया, बिल्ली के पीछे, बिल्ली के पीछे जाते हुए कुत्ते का चित्र मिला है, कुत्ते का भैया मेरे चित्र मिला है, यस सर, कुत्ते का भी चित्र मिला है। दूसरी चीज समझो सर यहाँ पे, ठीक है, सब बातें समझ में आ रही है, हाँ सर। बिल्ली के पीछे जाते हुए कुत्ते का भी चित्र आपको देखने को मिला है। उसके बाद यहीं से आपको कपाल में, मस्तिष्क में शोध का चित्र मिला है, ठीक है, मस्तिष्क में शोध का साक्ष्य मिला है, शोध का साक्ष्य मिला है, मस्तिष्क में शोध का साक्ष्य हमें देखने को यही से मिला है, कहां से, चन्हू से, ठीक है, चन्हू से हमें देखने को मिला है, ठीक। और दूसरी बात ये भी समझो, यहीं से एक सबसे प्राचीन जो कि सांस्कृतिक थी, जिसका नाम है झुंकर, भैया मेरे झांकर, झांगर, झुंकर झांगर, प्राचीन सांस्कृतिक, प्राचीन सांस्कृतिक, प्राचीन सांस्कृतिक साक्ष्य भी हमें यहीं से देखने को मिला है, ठीक है। झुकर झांकर प्राचीन सांस्कृतिक साक्ष्य भी हमें यहीं से देखने को मिला है। झुकर यानी जब फसल की बुआई होती थी, झांकर यानी जब फसल कटने वाली थी, ठीक है। ये था हमारी प्राचीन सांस्कृतिक, झुकर झांकर, याद रखना महत्वपूर्ण है, याद रखना ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झुकर झांकर प्राचीन सांस्कृतिक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत कोई उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो यहाँ पे और क्या मिल सकता था सर, यहाँ पे तो और कुछ भी मिल सकता था, हाँ सर क्या मिल सकता था, जैसे यहाँ पे वक्राकार ईटा भी मिला है, वक्राकार, वक्राकार
हमें ईंट भी देखने को मिला है, ईंट का साक्ष्य मिला है, वक्राकार ईंट का भी साक्ष्य हमें देखने को मिला है प्रगति, ठीक है, वक्राकार ईंट का भी साक्ष्य देखने को मिला है। उसके बाद सर और क्या मिला है यहाँ से, सर और यहाँ से हमें मिला है आप मनके बनाने का भट्ठी, ठीक है, मनके बनाने का भट्ठी मिला है, ठीक है, मन के बनाने का भट्ठी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है, तो मन में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लाए रखो, और मन से जो व्यक्ति हार गया समझ लो सब पूरे सबसे हार गया, इसलिए मन को मजबूत बनाए रखोगे, मन हमेशा आपको आगे ले जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव लाइफ जो होती है बहुत बेस्ट लाइफ होती है, ठीक। तो मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, मन को हमेशा मजबूत बनाए रखो, कंट्रोल में रखो, आप जग को जीत जाओगे। तो यार ये बताओ, अभी होम गार्ड की वैकेंसी आने वाली है, उसमें 100 क्वेश्चन जीएस का है, जीएस बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत मन को सोच ले बहुत बड़ी है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो इंसान से बढ़कर कौन है यार, ठीक है, इंसान का माइंड एकदम देख लो कितना जीबी भरा हुआ है इसमें, पता ही नहीं चल रहा है। चलो, मनके बनाने की भट्ठी, चलो सर आगे मनके बनाने की भट्ठी भी मिली है। उसके बाद और मणिकार मुहर, इसमें और मिला है मणिकार, मणिकार मुहर भी यहीं पे मिला है, ठीक है, मणिकार मुहर भी मिली है। उसके बाद मेरे भाई यहीं से भार व बटखरे भी मिले हैं, ध्यान रखना। भार और बटखरे मतलब समझ लो, जैसे आप जब जाते हो अपने तराजू, तराजू 1 केजी 2 केजी 3 केजी बटखरा रखा जाता था ना, पत्थर के भी रखे जाते थे, लोहे का बना होता था, वही बटखरे की बात यहाँ हो रही है। तो तराजू से पहले लोग हर वस्तुओं के तौल करते थे, लेकिन अब मशीनें आ गई, तुरंत रखेंगे संदेह, तुरंत रखेंगे संदेह, सब कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें यहां से हमें देखने को मिला है, कहां से, चन्नू दड़ों से, कहां से भैया, चन्नू दड़ों से हमें देखने को ये मिला हुआ है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, इतनी बातें आपको समझ में आया, चलो इतनी बातें आ गई कि तो चलिए, तो वो हमारा आज समाप्त हुआ, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखने मिल रही थी, क्या क्या कि 1931 में मौजूदा में खोज किया था, 1935 में इसका उत्खनन किया गया, कोई किलेबंदी यहाँ पे नहीं था, स्वान का चित्र मिला, काजल पाउडर लिपस्टिक कंघी पिन मिला, बर्तन में पीतल का बर्तन मिला, घड़ियाल का चित्र, 2 मछलियों का चित्र मिला, भाला फेंकते हुए पुरुष का चित्र मिला, बिल्ली के पीछे कुत्ते आज भी जाते हैं देखे होंगे, ठीक है, मस्तिष्क में शोध का साक्ष्य मिला, उसे झुकर झांकर प्राचीन सांस्कृतिक साक्ष्य मिला, वक्राकार ईटा मिला, मनके बनाने की भट्टी, मणिकार मुहर, भार और बटखरा मिला, ठीक है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति हो तो बता देना। चलो आगे की ओर चलते हैं हम लोग, आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, आ जाओ। हम लोग अब बात करेंगे किसका भैया, कालीबंगा की, ठीक है, हम लोग बात करेंगे कालीबंगा की, किसकी बात करेंगे, कालीबंगा, कालीबंगा तो काला से लिखो, ठीक है, आ जाओ कालाबंगा, हम लोग कालीबंगा की, ओ क्यों नहीं लिखा जा रहा है, चलो अच्छा यहां से, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा की हम बात करेंगे, कालीबंगा की हम लोग विस्तार में बात करेंगे। चलो सर, अगर कालीबंगा की हम लोग खोज की बात करें, किसकी बात करें सर, खोज की बात करें, तो 1953 ईस्वी में, कब, 1953 ईस्वी में आप देखोगे एम एन घोष ने इसका क्या किया था भैया, खोज किया था, ठीक है, एम एन घोष ने इनका क्या किया था, कालीबंगा की खोज किया था, यस सर। अगर मैं बताऊं सर कि इसकी उत्खनन की अगर मैं बात करूं, किसकी उत्खनन की अगर मैं बात करूं, तो मेरे प्यारे साथी उत्खनन की अगर हम बात करें तो 1960 और 61 ईस्वी में, 1960 व 61 ईस्वी में, ठीक है, 1961 ईस्वी में एक इतिहासकार का नाम था बीबी लाल, क्या नाम था, बीबी लाल, क्या नाम है यार, बीबी लाल, और दूसरे का नाम था भैया भैया मेरे, ठीक है, बीके थापर, बीके थापर, ठीक है, बीके थापर, ये दो ऐसे थे इतिहासकार जिन्होंने इसका उत्खनन किया था 1960 और 61 में, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे भाई कि कालीबंगा का अर्थ अगर मैं पूछूं कि भैया मेरे इसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे सर काली रंग की चूड़ियां, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां,
इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां। ठीक है, यहीं से इसका अर्थ भी कई बार पूछा गया कि इसका अर्थ क्या था, काली रंग की चूड़ियां कालीबंगा की अर्थ होता है। चलो समझ में आ गया, यस सर। आगे की ओर बढ़े, यस सर, आगे की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ समझ में आ गया। चलो सर आगे की ओर बढ़ा जाए, यस सर। यहीं से अगर आप देखोगे, अगर हम साक्ष्य की बात करें तो मेरे भाई ऊंचे ऊंचे, यहीं से क्या आप सबसे पहले ध्यान दिया, ऊंचे ऊंचे यहां से चबूतरे मिले हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे चबूतरे मिले हैं और इन चबूतरों पे बना था हवन कुंड। क्या बना था, हवन कुंड बना था। इन चबूतरों पे क्या बना था, हवन कुंड। और आप जानते हो कि कालीबंगा से 7 हवन कुंड मिले हैं। कितने, 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। 7 हवन कुंड का क्या मिला है आपको, साक्ष्य देखने को मिला है। 7 हवन कुंड का साक्ष्य देखने को मिला है कालीबंगा से। ठीक है, चलो सर अगली की ओर बात करते हैं, अगला की ओर चलते हैं। 7 हवन कुंड, अच्छा यहीं से आप देखोगे मेरे भाई जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। खेत का साक्ष्य मिला है। कहां से सर, कहां से सर, कालीबंगा से जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। यहीं से आप देखोगे भैया मेरे सरसों का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, सरसों का हमें साक्ष्य देखने को मिला है। यानी पहले लोग सरसों भी बोते थे, कोई दिक्कत नहीं, तिलहन वाला खेती है, सरसों का भी साक्ष्य देखने को मिला है। यस सर, आ जाओ अगली की ओर चलते हैं हम लोग, अगली की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, जूते हुए खेत का, और यहां पे देखेंगे हम लोग दोहरा फसल, दोहरा फसल, दोहरा फसल और जालीदार जुताई, जालीदार जुताई का हमें यहां से साक्ष्य मिला है। ठीक है, दोहरा फसल का और जालीदार जुताई का भी साक्ष्य हमें यहीं से देखने को मिला है प्रसादी। ठीक है, चलो आगे की ओर हम देखेंगे, बढ़ेंगे। दोहरा फसल जालीदार जुताई का भी साक्ष्य हमें देखने को मिला है। ये आपको समझ में आ गया, यस सर। यहीं से आप देखोगे मेरे भाई लेख युक्त बर्तन भी मिला है। लेख युक्त बर्तन भी हमें यहीं से मिला है। लेख युक्त बर्तन भी यहीं से देखने को मिला है, यस सर। दूसरा आप देखोगे सर तांबा की गाड़ी भी यहीं से मिला है। तांबा का गाड़ी भी यहीं से देखने को मिला है। ठीक है, इसका साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही देखने को मिला है। ठीक है, कालीबंगा से देखने को मिला है। हर एक चीजें जो एग्जाम के दृष्टिगत से महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा ऐसे लिखावट से। चलो, तांबा की गाड़ी भी यहीं से देखने को मिला है। दूसरी चीज अगर हम आपको बताएं, दूसरी चीज बताएं, तांबा के गाड़ी के साथ साथ लेख युक्त बर्तन। उसके बाद मेरे भाई एक ही ध्यान रखना, फर्श पर अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। ईंट का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ईंट का साक्ष्य मिला है। दूसरी चीज इसी पे मेरे भैया ऊंट की हड्डी भी मिली है। ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिला है। ऊंट की हड्डी का भी साक्ष्य हमें यहीं से देखने को मिला है। कहां से, कालीबंगा से ऊंट की हड्डी का भी साक्ष्य हमें देखने को मिला है। ठीक है, एक एक चीजें को कवर कर रहे हैं प्रसादी, ध्यान रखना। और हमें उम्मीद है कि आप सभी को, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा भी लगेगा। चलो चलो, उसके बाद आप देखोगे मेरे साथी, तो यही से हम अगर बात करें तो यहाँ पे सार्वजनिक नालियां नहीं थी। पहली बात ध्यान रखना कि यहाँ पे सार्वजनिक, यहाँ पे सार्वजनिक, यहाँ पे सार्वजनिक नालियां नहीं थी। ठीक है, अभी जो भी नालियां थी मेरे भाई, यहाँ पे लकड़ी की तो नालियां थी, लकड़ी की यहाँ पे नालियां थी। याद रखना कि लकड़ी की यहाँ पे क्या था, नालियां थी। ठीक है, कहां पे, कालीबंगा में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं पे आप देखोगे मेरे भाई, यहीं पे लकड़ी की महल का भी साक्ष्य हमें मिला है। महल का साक्ष्य हमें देखने को मिला है। ठीक है, लकड़ी के महल का साक्ष्य भी हमें देखने को मिला यहीं से।
चलो सर अगली की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग बात करेंगे, यहां से हो गया कपाल खंड भी यहीं से देखने को मिला है, कपाल खंड, ठीक है, कपाल खंड भी यहीं से देखने को मिला है, व्यक्ति का कपाल खंड भी यहीं से देखने को मिला है, ठीक है। कपाल खंड के साथ पैर से चलित चक्की भी देखने को मिली है, चलित पैर से चलित हमें चक्की भी यहीं से देखने को मिला है, इसका साक्ष्य मिला है यहीं से, पैर से चलित चक्की का साक्ष्य भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। कहां से? कालीबंगा से। क्या ये सब इतनी बातें समझ में आ रही है? हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। लकड़ी का महल, लकड़ी का नालिया, सार्वजनिक नालिया यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे लिख लो नहीं थी, ठीक है। और लकड़ी का नालिया थी, यस सर, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, कपाल खंड ये भी याद रखना, ठीक है। फर्श पर अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, ऊंट की हड्डी का साक्ष्य हमें देखने को यहां से मिला है कालीबंगा से, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेरे भाई कालीबंगा है कहाँ, तो आप कहोगे सर कालीबंगा है कहाँ, तो आप कहोगे सर राजस्थान में, ठीक है। वो भी कहोगे सर राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे जिला पूछे तो आप कहोगे सर हनुमानगढ़, क्या? हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला आप बात करोगे, या तो गंगानगर जिले की बात करोगे, ठीक है। ये बात आप लोग करेंगे। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, और गंगानगर पूछे तो गंगानगर जिला, दोनों के बीच में है, ठीक है। ये सब बातें विशेष तौर पे याद रखिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अगर हम यहीं से बात करें मेरे प्रति, यहीं से बात करें तो यहीं से भूकंप का भी साक्ष्य मिला है। किसका? भूकंप का हमें साक्ष्य देखने को मिला है, भूकंप का साक्ष्य भी यहीं से हमें देखने को मिला है। कहां से? आप कहोगे सर कालीबंगा से भूकंप का साक्ष्य भी देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा अगर बात करें मेरे प्रति, अच्छा मस्तिष्क शोध, यहाँ पे बात करें, जो मस्तिष्क शोध है, देखो यहाँ पे है क्या भाई, मस्तिष्क शोध यहाँ पे लिखा गया है क्या? मस्तिष्क शोध, हाँ ये आपका, ये जो मस्तिष्क शोध है ना, यहाँ पे करके इसमें लिख दो, इसमें, ठीक है, यहाँ पे लिख दो प्रति, इसमें है आपका मस्तिष्क शोध, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इंसान है, मस्तिष्क में शोध की बात करें तो यहीं से आपको देखने को मिला है, ठीक है। मस्तिष्क शोध भी यहीं से देखने को मिला है, उसमें नहीं, ठीक है, थोड़ा दिमाग में हट गया था, ठीक है। चलो ये बातें समझ में आ गई। अगर इतना आ गया तो हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। चलो अगर हम यहां बात करें, एक श्रृंग, क्या? एक श्रृंग वाला पशु देवता भी मिला है, पशु देवता का भी चित्र मिला है, यहाँ पे पशु देवता का चित्र देखने को मिला है, एक सिंह वाला पशु देवता का हमें चित्र देखने को मिला है, ठीक है। चलो अगले की अगर हम बात करें प्रसति, अगले की अगर बात करें यहाँ पे, तो आप एक सिंह वाला पशु देवता हो गया, उसके भूकंप का साक्ष्य हमें यहां से देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और आपको देखने को मिला है प्रसति, जैसे एक सिंह वाला पशु देवताओं का चित्र, मस्तिष्क शोध, लकड़ी का महल, लकड़ी का गालिया, पैर, कपाल खंड, भूकंप, फर्श पर अलंकृत ईंटें, ये सब सभी चीजें आपको देखने को यहां से मिल गया है, ठीक है। अच्छा यहां से भाई मेरे एक चीज और मिली है, रेत वाली घड़ी का साक्ष्य, रेत वाली घड़ी का साक्ष्य, ठीक है, रेत वाली घड़ी का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। दूसरी बात, हाथी के दांत का, हाथी के दांत का, ठीक है, हाथी के दांत का, हाथी के दांत का कंघी यहीं से देखने को मिला है, ठीक है, हाथी के दांत के कंघी यहीं से देखने को मिली है हमें, ठीक। ये बातें क्या समझ में आई? इतने बातें आपको, आप मेरे भाई, ये टोटल आपको कालीबंगा का देखने को मिला है। कहां से? ये कालीबंगा की दुनिया है, ठीक है, ये कालीबंगा की आपकी दुनिया है। ये देखो इस तरीके से हम इसलिए समझा रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो एक कालीबंगा की दुनिया है, कालीबंगा एक सरसरी नजर से देखो, बातें आगे समझ में। अब हम बात करेंगे, आगे चलेंगे किसकी ओर भैया मेरे, हम लोग चलेंगे लोथल की ओर। किसकी ओर? लोथल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अपना हम लोग कदम लोथल की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, लोथल की ओर अगला कदम हम लोग बढ़ाएंगे। देखो भाई लोथल क्या है? लोथल है, ठीक है। चलो लोथल थोड़ा सा और बड़ा कर लो भैया, लोथल में थोड़ा सा लिख और बड़ा लिख लो, ठीक है, लोथल, ठीक, लोथल। चलो उसके बाद छोड़ा कर लो, हम लोथल की बात करेंगे मेरे प्रति। अगर हम लोथल की बात करें
तो लोथल की अगर हम खोज की बात करें, किसकी खोज करें, खोज की बात करें, तो आप कहोगे सर एम एन राव ने इसका खोज किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर कब किया था, 1954 ईस्वी में इनका खोज किया गया। कब किया गया, 1954 ईस्वी में इसका खोज हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें सर ये कहाँ है, तो आप कहो सर गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में ये स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ पे है सर, गुजरात में है, गुजरात में है लोथल। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करें सर नदी की नाम बताया, अगर नदी तो आप कहोगे सर भोगवा, भोगवा प्लस साबरमती, भोगवा प्लस ये साबरमती नदी के संगम पर ये स्थित है। ठीक है, ये स्थित है, भोगवा प्लस साबरमती नदी के तट पर क्या है, ये स्थित है। चलो सर, दूसरी चीज समझो इसके बारे में, लोथल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसे मेरे भाई, इसे लघु हड़प्पा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, लघु हड़प्पा भी इसे कहा जाता है, लघु हड़प्पा भी कहते हैं। उसके बाद इसे मोहन जोदड़ो, ठीक है, मोहन जोदड़ो, तो यानी इसे हम लोग भैया अगर लघु हड़प्पा कहते हैं तो लघु मोहन जोदड़ो भी कहा जाएगा, लघु मोहन जोदड़ो भी कहा जाएगा। यस सर, अगर हम ऐसे बात करें तो इसे भैया मेरे अगर मोहन जोदड़ो को मुर्दों का टीला कहते हैं क्या, तो इसे भी मुर्दों का टीला कहा जाएगा, इसे भी मुर्दों का टीला कहा जाएगा। किसके, लोथल को कहा जाएगा, मुर्दों का टीला भी कहा जाएगा। यस सर, चलो अगली की अगर हम बात करें प्रशाती, लोथल में सबसे प्राचीन, क्या सबसे प्राचीन अगर बात करें, सबसे प्राचीन अगर मिला है यहां से गोंदीवाड़ा स्थल, क्या गोंदीवाड़ा स्थल। ठीक है, गोंदीवाड़ा स्थल का साक्ष्य यहां से हमें देखने को मिला है। गोंदीवाड़ा का अर्थ समझ लेना, गोंदीवाड़ा का अर्थ समझ लेना कि गोंदीवाड़ा का अर्थ होता क्या है, जहां पे जलयान, क्या जलयान का जहां पे ठहराव होता है, क्या होता है, ठहराव होता है। ठीक है, उसे गोंदीवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंदीवाड़ा कहते हैं, सबसे प्राचीन। इसीलिए मेरे भाई यहां से नाव का मॉडल भी मिला है, क्या नाव के मॉडल का साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिला है। कहां से, आपको लोथल से देखने को मिला है। ठीक है, चलो दूसरी चीज समझो मेरे भाई, लोथल को मुर्दों का टीला, लोथल को सब कुछ हो गया। ठीक है, सब कुछ इतना समझ में आ गया। नाव के मॉडल का भी साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अगले की ओर बात करते हैं हम लोग, जलयान का ठहराव हुआ, सोने का, यहाँ पे सोने का बर्तन भी मिला है, सोने का यहां से बर्तन का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, सोने के बर्तन का भी साक्ष्य यहीं से मिला है, कहां से, लोथल से देखने को मिला है। ठीक है, और दूसरी बात यहीं पे आपको देखने को मिलेगा पंचतंत्र की कथा, पंचतंत्र की कथा का साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिला है। ठीक है, पंचतंत्र कथा के साक्ष्य यहीं पे देखने को मिलेगा। उसके बाद लोमड़ी की कहानी, लोमड़ी की कहानी की अगर हम बात करें कि लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य मिला है, तो मेरे भाई लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिला है। चालाक लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य के बारे में बता रहा हूं, चालाक लोमड़ी की कहानी आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलो दूसरी की अगर हम बात करें, दूसरी की बात करें कि सर दूसरी की ओर क्या हो जाएगा, इसमें पंचतंत्र की कथा का साक्ष्य हो गया, लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य हो गया, ये सब लोथल से देखने को हमें मिला है। ठीक है, बहुत चीजें हैं भाई, यही से आपको देखने को मिलेगा भैया मेरे खरगोश। ठीक है, खरगोश, उसके बाद कुत्ता। ठीक है, खरगोश कुत्ता, यहीं से आपको बिल्ली का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, खरगोश कुत्ता बिल्ली, उसके बाद मेरे भाई यहीं से आपको बतख, बतख का भी साक्ष्य मिला है, बतख का भी क्या साक्ष्य, बतख जो जानते हो जल में रहते हैं, साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, खरगोश कुत्ता बिल्ली बतख का भी साक्ष्य हमें लोथल से ही देखने को मिला है। समझ में आ रहा है, लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य आपको देखने को मिला है। दूसरी बात यहीं से आपको बकरी की हड्डी का भी साक्ष्य मिला है, बकरी की हड्डी का भी साक्ष्य मिला है, हड्डी का यहीं से साक्ष्य मिला है। ठीक है,
दूसरी चीज समझो, यहीं से उसके बाद सोने की बर्तन और सोने का मनका भी मिला है, कोई दिक्कत नहीं। सोने का मनका, ठीक है, सोने का मनका भी यहीं से देखने को मिला है, ठीक है, सोने का मनका भी देखने को यहीं से मिला है प्रशांति। दूसरी चीज समझो, बकरी की हड्डी हो गया, सोने का मनका हो गया, और उसके बाद लोमड़ी की कहानी हो गई। और इसी में आपको ऑपरेशन वाली बात, ये ऑपरेशन का अगर पहली बार साक्ष्य मिला है ऑपरेशन का, ठीक है, ऑपरेशन का साक्ष्य भी यहीं से मिला है पहली बार, ठीक है, ऑपरेशन का साक्ष्य भी यहीं से पहली बार देखने को मिला है आपको, ठीक है। आटा चक्की का भी साक्ष्य यहीं से देखने को मिला है, आटा चक्की का भी साक्ष्य देखने को मिला है, कहां से आपको, लोथल से आटा चक्की का साक्ष्य मिला है, ठीक। दूसरी चीज समझो मेरे भाई, ऑपरेशन का साक्ष्य हो गया, आटा चक्की का, यहीं से आपको मिला है मिट्टी का साहुल, क्या, मिट्टी का साहुल, ठीक है, मिट्टी के साहुल का साक्ष्य भी यहीं से आपको देखने को मिला है, मिट्टी के साहुल का साक्ष्य भी आपको यहीं से देखने को मिला है, कहां से, लोथल से, ठीक है, लोथल से मिट्टी का साहुल का साक्ष्य, आटा चक्की का साक्ष्य, ऑपरेशन का साक्ष्य, बत्तख का साक्ष्य, खरगोश कुत्ता बिल्ली का साक्ष्य, पंचतंत्र की कथा का साक्ष्य, लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य, बकरी की हड्डी का साक्ष्य, सोने का मनका का साक्ष्य, ये सभी आपको लोथल से ही देखने को मिला है, सभी चीजें, ठीक है। और इसमें क्या मिला है भाई, और इसमें बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगा, यस सर। अच्छा, और क्या मिल सकता है यहाँ पे, चलो इस पे देखो भाई, और इस पे क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, और इस पे क्या क्या मिल सकता है, चलो, और यही से आपको मिलेगा भाई लकड़ी का, लकड़ी का आपको अन्नागार भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लकड़ी का अन्नागार भी आपको मिलेगा, जहां पे अन्न रखा जाता था, लकड़ी का बना हुआ था अन्नागार, ठीक है, लकड़ी का बना अन्नागार मिलेगा आपको देखने को, यहां से कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं सर। और यहाँ पे बालक का मस्तिष्क शोध भी होता था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बालक, ठीक है, बालक का, यहाँ पे बालक का मस्तिष्क शोध हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, ऐसा साक्ष्य में देखने में यहाँ से मिला है, ठीक है। उसके बाद यहीं से मेरे भाई लकड़ी का बना अन्नागार भी यहीं से देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद लकड़ी का बना अन्नागार के साथ साथ अगर आप देखोगे तो दिशा मापक यंत्र भी देखने को यहीं से मिला है, दिशा मापक यंत्र भी देखने को मिला है। उसके बाद आप एक चीज देखोगे, दिशा मापक यंत्र के बाद अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो हाथी के दांत का आपको पार्टरी भी देखने को यहीं से मिलेगा, हाथी के दांत का पार्टरी भी आपको देखने को यहीं से मिलेगा, कहां से, आपको लोथल से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया ना कि बकरी के हड्डी का भी साक्ष्य यहीं से मिला है, लिखा गया कि नहीं भाई, बता दो, सोने का मिट्टी का आटा सब कुछ हो गया इधर, कोई दिक्कत नहीं, सोने के बकरी का सोनी दिक्कत है भैया मेरे, बकरी के हड्डी के साक्ष्य मिला, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण चीजें यहाँ का था, ठीक है। लोथल सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था, ये भी ध्यान रखना कि लोथल, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था, क्या, सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था, ठीक है, सबसे बड़ा व्यापार केंद्र माना जाता था ये लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र माना जाता था, ठीक है। इतनी बातें क्या आपको समझ में आ गई, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और आप सभी अच्छे से इस तरीके से लिखावट में आप सभी को एक सरसरी नजर देखोगे तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। कोई आपत्ति विपत्ति हो तो भी बताइएगा, ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सर ये प्रॉब्लम है ऐसी, तो हम उसे सुधार करेंगे। और बृहस्पति अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा चंदू दड़ों के बारे में पढ़ा, ठीक है, चंदू दड़ों के बाद उसके बाद कालीबंगा के बारे में पढ़ा, कालीबंगा के बाद देख लो, ठीक है, कालीबंगा के बाद हमने क्या पढ़ा, लोथल के बारे में पढ़ा,
ठीक है। लोथल जो कि सबसे बड़ा क्या है अपना भैया व्यापार केंद्र है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र माना जाता है। ठीक, चलो यहीं से एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि इसमें से एक चीज और ध्यान रखना कि यहीं पे, हाँ ध्यान रखना भैया, दो मछलियों को या भैया एक ही मछली ले लो, इसमें एक ही मछली ले लो। मछली को मछली को मुख में पकड़े पक्षी का क्या मिला भैया, साक्ष्य मिला है। ठीक है, मुख में पकड़े पंछी का भी साक्ष्य में यहीं देखने को मिला है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो क्या यहां से सभी चीजें आपको समझ में आई, क्या कोई दिक्कत? सबसे यहाँ पे देखो भाई सब कुछ आपको फिट हो गया है। ठीक है, अगर एक चीज और देखा जाए यहीं से, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहीं से आपको सती प्रथा का भी क्या भैया, लोथल से हमने बताया सती प्रथा का साक्ष्य देखने को मिला है। सती प्रथा का साक्ष्य भी देखने को मिला है। और सती प्रथा का साक्ष्य आप जानते थे पहले के जो होता था कि पहले पुरुष मर जाते थे तो महिलाओं को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय ये होता था, एक प्रथा थी। क्या थी? एक प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का मतलब एक पुरुषों के साथ महिलाओं को भी जिंदा जलाने की एक प्रथा थी, और वो प्रथा पहले थी, अब वो चीजें नहीं रह गई है। ठीक है, चलो इतनी बातें आ गई समझ में। तो सभी चीजें हम आपको समझा दिए हैं, चंदू दड़ो समझाया है, कालीबंगा समझा दिया है, और लोथल आपको समझा दिया है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। तो पहला ये था हमारा जो आज का सेशन था, वो सेशन आज का हुआ समाप्त। ठीक है, अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे, बनावली पढ़ेंगे और राखी गढ़ी बारे में पढ़ेंगे, सुतंगे डोर, उसके मांडा, आलमगीर, दैमाबाद। ठीक है, ये सब के बारे में विशेष तौर पे जो मुख्य मुख्य स्थान है यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सब हम लोग कवर करेंगे। और कवर करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे ऋग्वेद में। ठीक है, वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक सभ्यता में हम लोग अपना कदम बढ़ाएंगे। तो प्रसादी उम्मीद है कि आप सभी को ऐसे लिखावट से समझ में आएगा, और ऐसे भी आप अगर नोट्स बनाओगे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।